भाई बाल बाल बचाऊं, 5:30 बज रहे शाम के और 3-0 स्ट्रीक। वेट व्हाट? ये इसके पीछे पहले से था, बस मेरे को इसको हटाने की देर थी। ओह शिट ब्रो, रिया रिप्ली बाय बाय। अरे यार, ऑल आई हैड टू डू वाज मेहनत करके पोस्टर हटाना था और मेरे को मिल जाता ये रोमन एंड कोडी का रेसलमेनिया 40 का पोस्टर। डैम ब्रो। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। इस एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिले या ना मिले, लेकिन आज हम बात करने वाले ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके कोई चांस ही नहीं है यार होने के रेसलमेनिया के अंदर। ऐसा इस आर्टिकल में लेट्स रिव्यू की है भी चांस या नहीं है। एंड ऐसी सबसे पहले तो इन्होंने रखा कि ब्रॉक लेसनर का कोई चांस नहीं अपीयर होने का रेसलमेनिया में। इफ़ देयर इज़ वन थिंग जो कि मैं चाहता हूँ इस रेसलमेनिया से, वो ये है कि ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो। पहली बात तो यार ये ब्रॉक लेसनर के साथ जो भी केस हुआ है इसको कोई बता क्यों नहीं रहा है, इस पे कुछ कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, कुछ तो पता चले ताकि हम आगे बढ़ सके, हमें पता चले कि ब्रॉक लेसनर आएगा नहीं आएगा। अब ब्रॉक लेसनर की ये जो कंट्रोवर्सी है, आई अंडरस्टैंड कि इसकी वजह से नहीं आना ज्यादा बेटर है। ब्रॉक लेसनर के मेरे को तो ऑब्वियसली लग रहा है कि चांस नहीं है, बट अगर ऐसी चीज है कि बैकस्टेज में लोगों को पता है, लोगों को पता चल गई ये चीज दैट ब्रॉक लेसनर इज गिल्ट फ्री, तो मे बी वो सरप्राइज के फैक्टर पे ला सकते हैं। और अगर ऐसा होता है देन इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ऑब्वियसली गाइस लाइक ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, रोमन रेंस, ये ऐसे लोग हैं जो कि थीम सॉन्ग बजेगा, रिएक्शंस आएंगे और कोई सरप्राइज एलिमेंट जो होगा, मेरे को लगता है उसका जो बार होता है उसको ये फाड़ के रख देंगे। ब्रॉक लेसनर लास्ट टाइम बेचारा ओमोस के साथ मैच था, लोग कह रहे थे अगली रेसलमेनिया में तो तगड़ा चाहिए ब्रॉक लेसनर के लिए। ऐसी नौबत आ गई कि हम ऐसे रो रहे भैया ब्रॉक लेसनर शक्ल ही दिखा देना बस। अच्छा जो इंट्रो आता है ना उस पर ब्रॉक लेसनर का थोड़ा सा ग्राफिक ही चला देना, हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। ये नौबत आ गई है। तो देख लो यार टाइम कैसी चीज होती है, एक पल में क्या और एक पल में क्या। अगला इन्होंने लिखा कि सेथ रॉलिंस का कोई चांस ही नहीं है कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन। सबसे पहले हो तो सेथ रॉलिंस की इस तरीके से बेइज्जती करने का क्या हक बनता है तुम्हारा? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसने इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को कैरी नहीं किया? क्या वो फाइटिंग चैंपियन नहीं है? कितनी बुरी तरीके से लिखा है यार, मेरे को रोना आ गया यार। मैं ड्रू मैकिंटायर को सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन मेरे को रोना आ गया सेथ रॉलिंस के लिए, बुरा लगा यार। कोई भी ये लाइन डिजर्व नहीं करता कि कोई चांस ही नहीं है बंदा रिटेन कर ले। यार चांस तो होगा ना, मतलब ये कह सकते हो कि नहीं ड्रू मैकिंटायर ज्यादा है जीतने के चांस, लेकिन है ही नहीं चांस। ये क्या बात कर रहे हैं यार, बेचारा सेथ रॉलिंस यार, बुरा लगा, दिल से बुरा लगा। अब रही मेरी बात, मेरे को क्या लगता है मैं तो बता ही दिया, मैं तो ड्रू मैकिंटायर की साइड हूँ। तो चांस हो या ना हो ड्रू मैकिंटायर को फुल सपोर्ट रहने वाला। बट याद रखना जैसे ही सीएम पंक आएगा मैं चेंज भी होने वाला हूँ, क्योंकि सीएम पंक इज डेफिनेटली अबव ड्रू मैकिंटायर। और हाँ, सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने अपने कैरेक्टर को इवॉल्व किया है, मैं सही में कह रहा हूँ उस टाइम पे शॉक मत होना अगर मैं सीएम पंक की जगह ड्रू मैकिंटायर को सपोर्ट करने लग जाऊं, क्योंकि अगर ये अच्छा वाला बैड गाय बन गया तो फिर तो मेरी लिस्ट में आ जाएगा ये। अगला इन्होंने ओके अब बुरा लग रहा है, इन्होंने लिखा कि बेली हैज नो चांस। अच्छा, बेली हैज नो चांस ऑफ लूजिंग एट रेसलमेनिया 40। ये ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा बेली का चांस नहीं है, अच्छा हारने का चांस नहीं है। हाँ यार ये बात तो तुम सही कह रहे हो, क्योंकि इयो स्काई पहली बात तो उसने इतने टाइम तक जो चैंपियनशिप होल्ड करी है वो भी इसीलिए ताकि बेली जीत सके। आप अपने दिल पे हाथ रख के बता, देखो यार इयो स्काई सबको पसंद थी एज परफॉर्मर, शी इज ग्रेट, बट मेरे को दिल पे हाथ रख के बताओ इयो स्काई एज वर्ल्ड चैंपियन क्या आपको सही में पसंद आई? आई डोंट थिंक सो कि चैंपियन मटीरियल वाला इयो स्काई ने कुछ भी काम किया। प्रूव मी रॉन्ग, यू प्रूव मी रॉन्ग, और मैं अपनी स्टेटमेंट वापस ले लूंगा और भी जो बोलोगे वो भी कर दूंगा। नहीं है ऐसा, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आई है कि बेली के चांस ही नहीं है हारने के, बिकॉज बेली इज डेफिनेटली गोइंग टू डिफीट इयो स्काई। अगला इन्होंने लिखा है कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस हैव नो चांस ऑफ विनिंग ऑन नाइट 1। अच्छा ये भी चल रहा है क्या? सी द रॉक एंड रोमन रेंस, आई अंडरस्टैंड, यस बहुत ओपी टीम है ना, इसको डिथ्रोन करना तो मुश्किल है। बस समझ रहे हो, एक बंदा रोमन रेंस है, उसको अकेले कोई नहीं हराया जा रहा हमसे, तो ऐसे में एक और बंदा ऐड हो जाता है जो कि लेजेंड है, अपने आप में एटीट्यूड एरा को कैरी करके रख दिया था, वो बंदा भी अगर आ जाता है तो फिर कैसे हराएंगे?
तो ऑब्वियसली जो ब्लड लाइन रूल्स की स्टिपुलेशन है वो तो जाने ही वाली है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सेथ रॉलिंस के लिए इसलिए तो बुरा लग रहा है। वो बेचारा यहाँ भी हारेगा, अगले दिन फिर हारने के लिए आएगा, और मैं ही सोच रहा हूँ कि आएगा किस मुंह से आएगा यार। और कोडी रोड्स को तो चलो फिर भी चांसेस है ना फिनिश करने के स्टोरी के, उसके थोड़े बहुत चांसेस है, लेकिन सेथ रॉलिंस तो गया बेचारा। कहीं उल्टा ही ना हो जाए, सेथ रॉलिंस ही जीत जाए और कोडी रोड्स हार जाए दोबारा से। बट नहीं यार, ये सब ऐसा नहीं सोचते, वो तब की तभी देखी जाएगी। रेसलमेनिया मेन इवेंट मेरे को लगता है ऐसी चीज़ है जिसके लिए पहले से अगर रिजल्ट ना पता हो ना तो ज़्यादा अच्छा है, जितना अनप्रिडिक्टेबल उतना ज़्यादा बढ़िया। बट रही बात इस मैच की कि कोडी और सेथ रॉलिंस के चांस नहीं है जीतने के, लग तो रहा है अनलेस कोडी रोड्स अपने कुत्ते को बीच में ले आए और कुत्ता काट दे द रॉक के पिछवाड़े पे। जिस तरीके से कुत्ते और द रॉक की राइवलरी चल रही है सोशल मीडिया पे, मेरे को लग रहा है कि यह कुत्ता कुछ तो पंगे करने वाला है। मेरे पास एक और कुत्ते वाला जोक था बट नहीं, अब समझ ही गए होंगे ना। नहीं डेमियन प्रीस्ट हैज नो चांस ऑफ विनिंग वर्ल्ड टाइटल एट रेसलमेनिया 40। हाँ देखो, रेसलमेनिया में कैश इन सेथ रॉलिंस का आइकॉनिक था। डू यू थिंक इट लाइक व्हाट इफ सेथ रॉलिंस टाइटल रिटेन करे और सेथ रॉलिंस पे कैश इन हो जाए? क्या आयरॉनिक चीज होगी कि सेथ रॉलिंस जो बंदा जाना जाता है मोस्ट आइकॉनिक कैश इन के लिए कि भैया रेसलमेनिया में करा था, और वही डेमियन प्रीस्ट उसी पे ही कैश इन कर दे, वो ज्यादा बेस्ट होगा। बट रही बात कैश इन की, मैं तो ये सोच रहा हूँ होगा भी जिंदगी में कि नहीं होगा, अगला मनी इन द बैंक ना आ जाए। भाई मेरे को लग रहा है इस बार पता है क्या होने वाला है, इस बार मनी इन द बैंक के अंदर ही कैश इन ना हो जाए। मे बी कि भैया रात के 12 बजे तक का टाइम है डेमियन प्रीस्ट के पास, और पेपर व्यू खत्म होने से पहले लास्ट मोमेंट पे डेमियन प्रीस्ट ने कैश इन किया है। बट रेसलमेनिया 40 में हाँ मेरे को तो नहीं लग रहे चांसेस कैश इन होने के। अगर होता है तो वो बहुत सरप्राइज वाला फैक्टर होगा। अगला इन्होंने रखा है कि जॉन सीना हैज नो चांस ऑफ रेसलिंग एट रेसलमेनिया 40। यू नो व्हाट, दैट इज अ गुड थिंग। रेसलमेनिया 40 में अगर चांस नहीं है जॉन सीना के, दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज कंसिडरिंग आपके जिस तरीके से मैचेस हुए अगेंस्ट सोलो सिकोआ एंड ऑस्टिन थ्योरी, आपको दूर रहना चाहिए। आप ऑस्कर में नंगे चले गए, दैट इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन देन हैविंग मैचेस अगेंस्ट सेथ क्या बोलते हैं ऑस्टिन थ्योरी एंड सोलो सिकोआ। आप हार रहे हो, कोई बात नहीं, हार रहे हो, अच्छा ठीक है, हार रहे हो, आप बढ़ावा कर रहे हो, लेकिन उनका बढ़ावा हो भी तो नहीं रहा बेचारों का, उनकी लंका और लग जा रही है बेचारों की, तो फिर ये बुरा है मेरे हिसाब से। तो जॉन सीना बेचारा, उसको इतना टॉर्चर किया जाता था पहले कि यार ये नए सुपरस्टार को आगे नहीं बढ़ाता। अबे अब कैसे करे, हार तो गया, और वो हारने के बाद भी अगर सुपरस्टार आगे नहीं बढ़ पा रहा तो फिर जॉन सीना को जीतना ही ज्यादा बेटर था। अब जॉन सीना प्रूफ कर रहा है कि अब समझे मैं क्यों जीता करता था तब, इसीलिए मेरे जीतने से ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड फाइनली इन्होंने लिखा है कि LA Knight हैज नो चांस ऑफ लूजिंग एट रेसलमेनिया 40। ओके नाउ यू आर रीचिंग। एजे स्टाइल्स की बेइज्जती तो नहीं सही जाएगी, भले ही मैंने कितनी LA Knight को सपोर्ट किया होगा, लेकिन एजे स्टाइल्स की बेइज्जती मैं नहीं सहूंगा। आप ऐसे कह रहे हो, मतलब देखा जाए तो लॉजिक ठीक भी लग रहा है, बिकॉज कंसिडरिंग कि एजे स्टाइल्स जब से आया है दिसंबर से और तब से अब तक एजे स्टाइल्स जो हो सकता था उसका 1% भी नहीं हुआ, तो LA Knight के जीतने के चांसेस तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही है। और पागलो, चेयर मैच कब अनाउंस करोगे, कब? वी आर वेटिंग, चेयर्स मैच अनाउंस करो तभी तो मजा आएगा, फिर फायदा क्या है। और फिलाडेल्फिया में हो रही है होम ऑफ द ECW, और अगर ECW के अंदर एक्सट्रीम चीजें ना, तुमने लैडर मैच ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया, चेयर्स मैच भी ऐड कर दो ना। अच्छा लैडर मैच की बात चली तो भाई लैडर मैच टैग टीम वाला होने वाला है, 2 टैग टीम अभी भी अनअनाउंस्ड है। आई डोंट नो कि दोनों सरप्राइज होने वाले क्या होने वाले, बट प्लीज डडलीज को बुला लो, हार्डीज को बुला लो, क्योंकि लैडर मैच है, फिलाडेल्फिया है, यू नो डडलीज का तो आना बनता है, और लैडर मैच है तो हार्डीज का भी आना बनता है। प्लीज 2017 को रिक्रिएट कर दो यार। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में एक ऐसी चीज लिख के बताना जो कि आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि रेसलमेनिया 40 में इसके होने के तो चांसेस है ही नहीं। मैं बताता हूँ आपको एक, और वो है कि रेसलमेनिया 40 के बैंगर ना होने के चांसेस तो है ही नहीं, वो तो 0 है भाई। अगर रोमन और रॉक की ऐसी स्टोरी है ना तो हो ही नहीं सकता कि शो बैंगर ना हो। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। Was I like a fan, tribal chief मेरी जान, बग वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये कोई तो बना यार, एजे भी पुराना प्यार, ऑलरेडी से है बड़ा पंगा, करता मैं टोनी को नंगा। 3D extra 10, all wrestling fan, 3D extra 10, 3D extra 10, all wrestling friend, 3D extra 10, all wrestling friend, 3D extra 10.